बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कराची पख्तूनों की आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि 55 लाख पख्तून आबादी इस शहर में मुकीम है। अलमिया जब जन्म लेता है जब हादसे के बाद हादसात होना शुरू हो जाएं। वो हादसात जो व्हीलों के नीचे कुचले गए अफराद के हवाले से है, उन सब के हवाले से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक हादसा और हो रहा है जो शायद इत्तेफाकिया है या कोई प्री प्लान गेम है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हादसा यह है कि खुदा न खास्ता कराची में दोबारा लसानी फसादात ना हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले के दोनों पहलुओं को सामने रखें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये बातें तो आप मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि हादसात रोज का मामूल हो गए हैं, लेकिन इनकी वजूहात क्या वाकई सिर्फ डंपर्स हैं, क्या वाकई सिर्फ टैंकर्स हैं, क्या वाकई सिर्फ 22 व्हीलर्स हैं, या इनकी वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं। अगर आप गौर करें तो आपको कराची शहर में सफर के दौरान बहुत सारी ऐसी सड़कों से गुजरने का इत्तेफाक जरूर हुआ होगा जहां पर आप अगर मोटरसाइकिल की राइड कर रहे हैं तो फिर आप वहां पे फौरन ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप गिर जाएंगे या और कोई हादसा आपके साथ हो जाएगा या आपका टायर बस्ट हो जाएगा, क्योंकि सड़कों पे नोकें निकली हुई हैं और बेजा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्पीड ब्रेकर का भी कोई सेंस नहीं बनता जिस तरह से स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। बीआरटी जहां पर जेर तामीर है, यानी कि कराची सफारी पार्क से लेके और इस्लामिया कॉलेज तक, इस सड़क का हाल आपके सामने है। और यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वाटर टैंकर्स की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा होती है। हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि ड्राइवर्स की गलतियां नहीं है, और कहीं पर भी हम ये भी नहीं कह रहे कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हालिया जितने हादसा हुए हैं इसमें वो शपाटा टाइप लड़कों की ही मौत नहीं हुई, बल्कि फैमिलीज हिट हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। गुज़िश्ता रात आपने जो कुछ देखा उसके हवाले से बहुत सारे क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सफदर मेरे साथ मौजूद है। सफदर में कराची की बीट रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत काम किया है और सफदर ज़राया ब्लॉग से ही ताल्लुक रखते हैं, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो सफदर से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात कराची के अंदर जो हुआ है, अचानक 10 से ज्यादा गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई, जिसमें 5 से 6 डंपर्स हैं, हतमी तादाद 5 या 6 है, 3 वाटर टैंकर्स हैं, 2 22 व्हीलर है या फिर 1 22 व्हीलर और एक छोटा ट्रक शामिल है। ये वो गाड़ियां हैं जिन तमाम गाड़ियों ने एक साथ हादसा नहीं किए थे, बल्कि एक या दो गाड़ी हादसा का सबब बनी थी, लेकिन ये सारी गाड़ियां जला दी गई। तो लोगों में गुस्सा अपनी नौयत बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। इसीलिए शायद मैंने लिखा कि क्या बुशरा जैदी का केस दोबारा रिपीट हो रहा है या क्या सिनेरियो है। सफदर से कुछ थोड़ी सी बात कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ हकाइक बताऊंगा। वो हकाइक जरा आप सुनिएगा, वो आदाद-ओ-शुमार जरा आप सुनिएगा, उसका फैसला आप खुद कीजिएगा। सफदर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि कराची के अंदर पिछले 1-2 दिनों से जो हो रहा है और कराची में आने वाले दिनों में सियासी एतबार से जो कुछ होने जा रहा है, क्या कड़ियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए अवेश भाई, आपके सवाल को तो अभी मैं आगे जवाब दूंगा उसका, लेकिन मैं नाज़रीन को सबसे पहले ये बताता चलूं कि रोडों की हालत जो है वो कराची की वो ऐसी है कि आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अंधेरा, टूटी फूटी सड़कें, और जो वाटर टैंकर गुजरते हैं वो पानी, लाइनों का अलग पानी होता है और गटर का अलग पानी रोडों पे आया हुआ होता है। 10 तरह की पंचायतें आपको जो है वो कराची की सड़कों पर मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो चीज है वो बड़ी खतरनाक है। हमने अक्सर वीडियोस में ऐसा देखा है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो सुकून से आहिस्ता हल्की स्पीड में जो है वो जा रहा होता है, तो पीछे से उसको बाकायदा तौर पर वाटर टैंकर की जानिब से हिट किया जाता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक जो वाकया वाटर टैंकर नहीं, बसों, हाँ, बसेस ने भी ये आप ये बसेस आप देख लें, जो सन 1965 से कराची के अंदर ये टीन का डब्बा जो चल रहा है बस नुमा, आप इसको देख लें, ये किस तरीके से चला रहे होते हैं, कितनी इनकी स्पीड होती है और किस तरह से ये गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए जाते हैं, और इनके भी बहुत ज्यादा हादसात है। और दूसरी जानिब ये कि जिस तरह से हमने आज वीडियो में देखा लियाकत महसूद, जो कि डंपर माफिया का सरबरा है, उसको जिस तरह से हमने देखा कि उसने पाकिस्तान मुखालिफ बात करी, हम सोच भी नहीं सकते वो बंदा वो बात कह गया। और ना सिर्फ उसने बात कही बल्कि सुपर हाईवे ब्लॉक कर दिया उस बंदे ने, सारा रोड पे रेत फैला दी, और असलहा लहराते हुए जिस तरह से उसने ढिठाई का मुजाहिरा किया है, वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। और देखना होगा आगे कि क्या इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या इसको सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया जाता है, जैसे कि हमने अक्सर देखा है। तो ये भी, और दूसरी जानिब देखें जो आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह से 10 डंपर जले, मैं ये नहीं कहता कानून हाथ में अपने हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन ये तो होना ही था। जब जानों का इस तरह से ज़िया होगा, जब लोगों के जवान लड़के, लोगों के घर की जवान औरतें, बच्चे जो बेचारे नौमौलूद बच्चे हैं, वो भी जब इस तरह से कुचले जाएंगे तो फिर तो मजम्मत ही होती है, मजामत की तहरीकें ही उठती हैं फिर, और फिर मामला दूसरी जानिब भी जाते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि 12 तारीख को जो है वो 12 अप्रैल मेरे ख्याल से हकीकी का यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट का पावर शो भी है, और पावर शो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट भी हुई है। तो अब देखना यह है कि इस आज का जो वाकया हुआ है, इसके बाद जो है वो उस पावर शो को कितनी पज़िराई मिलती है, और आने वाले 1-2 दिनों में आप ये भी देखेंगे इस चीज पे बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। और रिपोर्ट ये भी है कि बहुत सी गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं, और बाकी खबर अवेश भाई आप खुद दे दें। ठीक है, गिरफ्तारियां वो हुई हैं जो कराची नॉर्थ में जब ये जलाओ घिराव हुआ तो वहां से
जो कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे तहकीकात जारी है और ये देखा जा रहा है कि ये जितनी व्हीकल्स को आग लगी है या आनंद फानंद कैसे लगी, क्या इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब उसी रात महज इत्तेफाक इसको कह लीजिए या हादसा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि जब कराची सराब बोर्ड पर डंपर्स एसोसिएशन के तहत एहतिजाज हुआ और उन्होंने कचरे से भरे हुए डंपर सड़क पे खाली कर दिए M9 मोटरवे पे और बजरी से भरे हुए डंपर M9 मोटरवे पे खाली कर दिए, तो वहां पे कुछ नाखुशगवार वाकयात भी रूनुमा हुए। ट्रैफिक में फंसे कुछ अफराद के साथ नाजेबा सलूक हुआ, उनके साथ हाथापाई हुई जो काबिल मजम्मत है। लेकिन चंद घंटों के बाद पुलिस ने वहां पहुंच के मुज़ाकरात किया। उस मुज़ाकरात के नतीजे में पुरअमन तौर पे ये डंपर्स एसोसिएशन के जो ड्राइवर्स थे और जो उनके रहनुमा थे उन्होंने रास्ता खोल दिया है। तो सोचने समझने वाली बात यह है कि मुज़ाकरात में इंतजामिया ने क्या मौक़िफ़ अपनाया था, जितनी जल्दी ये रास्ता भी खुल गया है, तो क्या ये गिरफ्तारियां उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा थी। तो दूसरी जानिब फिर ये सवाल जरूर उठता है सफदर कि जितने हादसात कराची के अंदर हुए हैं, क्या उन तमाम ड्राइवर्स को भी हिरासत में लिया गया है, उन तमाम ड्राइवर्स के खिलाफ भी चालान पेश करके उन्हें अदालतों के सामने पेश किया गया है। अब मसला यह है कि कराची में मैं आपको आदाद-ओ-शुमार दे दूं कि 99 रोज के अंदर कितने लोग जाँ बहक हुए हैं। देखिए, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गलती ड्राइवर्स की है, हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स की है, या सिर्फ गलती मोटरसाइकिल चलाने वाले की अपनी है कि वो अपनी इस बेकार किस्म की किस्मत को लेके और इन सड़कों पे क्यों निकलता है। उसको घर बैठ जाना चाहिए, उसको सफर से इज्तिनाब कर लेना चाहिए। तो मैं किसी की भी गलती नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ आदाद-ओ-शुमार पेश कर रहा हूँ। आदाद-ओ-शुमार आप सुनते जाइए कि ये हमारा एक नोहा है और ये हमारी किस्मत है या ये हमारा अलमिया है। अनहोनी कराची की यह है कि 99 दिनों के अंदर अब तक जबकि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 257 यानी कि 257 ये वो अफराद हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। कितने दिनों में सफदर? 99 दिनों में, यानी कि 1 जनवरी से लेके और अप्रैल के पहले हफ्ते तक, यानी कि 9 अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक। इसके अंदर सफदर 190 से ज्यादा मर्द हैं, 26 खवातीन हैं। 26 खवातीन में वो हामला खातून भी शामिल है, एक नौमौलूद बच्चा है जो सड़क पे ही जिसकी डिलीवरी हुई, और 26 नाबालिग बच्चे हैं। 26 नाबालिग बच्चों में से 18 लड़के हैं जिनकी उम्र 8 से 9 साल, 10 साल और 4 साल है, और इतनी ही कम उम्र यानी कि नाबालिग बच्चियां जो 7, 8 साल और 10 साल की है, इनकी तादाद 8 है। ये वो बच्चियां हैं जो स्कूल में ज़ेरे तालीम थी। ये वो बच्चे हैं 18 जो स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, यानी कि 26 बच्चे हैं जो 99 दिनों में मारे गए हैं कुचलकर। 26 की खवातीन है जिसमें एक हामला खातून भी शामिल है जो मारी गई है सड़क पे कुचलकर, और 190 से ज्यादा मर्द हजरात शामिल है जो कि मारे गए हैं। मसला यहां पर यह पैदा हो रहा है कि ये वो तमाम अफराद, इनमें से 80 बल्कि 90% वो अफराद हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ या खवातीन के साथ सफर कर रहे थे। यानी कि हम इस मामले पर यह भी नहीं कह सकते कि वो मोटरसाइकिल सवार जो आवारागर्दी करते फिरते हैं, वन व्हीलिंग करते फिरते हैं, या सड़क पर अपने वालिद साहब की सड़क समझकर जो जबरदस्ती हैवी ट्रैफिक के आगे से रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उनके साथ ही हादसा नहीं हुए, बल्कि हादसा की मेजॉरिटी 90% हादसा उन लोगों के साथ हुए जो अपनी फैमिलीज के साथ सफर कर रहे थे। तो यकीनन जो अपनी फैमिली के साथ सफर करता है वो इस बात को, मैं अपनी वही शुरू वाली बात पे आऊंगा, कि वो ख्याल रखता है कि वो सड़क पर किसी ना किसी तरह लोगों से और गाड़ियों से बचता हुआ चले। तो देखना ही होगा कि सड़कों का हाल भी क्या इसका जिम्मेदार नहीं है कि हम सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स पे डाल सकते हैं, या फिर हमारी सड़कों का भी ये हाल है। देखिए उवैस भाई, मेरे जहन पे सिर्फ एक बात जाके लगी है, वो ये बात है कि मुज़ाकरात, ठीक है, ये जिन लोगों से मुज़ाकरात किए गए हैं, अभी जिसकी बात हो रही थी लियाकत साहब, हाँ, उससे मुज़ाकरात किए गए हैं। क्या ये मुझे आप बताएं, क्या उन 300 लोगों के घर पे जाके हुकूमती वफ़द ने फलाही इदारों के अलावा क्या किसी ने जाके उनसे बात की? क्या उन जख्मियों की तीमारदारी के लिए कोई वहां पर हुकूमती नुमाइंदा गया है, या फिर यहां पर किसी एक भी ड्राइवर हजरात में से गिरफ्तार एक आधा हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन क्या किसी को सजा दी गई है अब तक? नहीं, मेरी नॉलेज सिर्फ कराची के शहरी वालों के लिए ही है। इत्तलात नहीं है मेरे पास, नहीं मेरे पास सजा मिलने की इत्तलात नहीं है सर। लेकिन आखिर में आपको ये बता दूं, देखिए ले दे के सारा मामला इंतजामिया पर ही आता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके इस व्लॉग को यहीं पे हम खत्म करते हैं कि हमारे पड़ोस के 2 ममालिक की मिसाल ले लेते हैं। इन 2 ममालिक के अंदर जिनका सोशल मीडिया के जरिए या मुख्तलिफ मीडियम के जरिए आपसे इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उन ममालिक के अंदर आपको पता है कि हेलमेट कौन सा इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ हेलमेट कौन सा इस्तेमाल होता है। ये एक छोटी सी मोटी सी मिसाल है, इसको जरा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ लोग इस बात को समझ सकते हैं तो समझिए, उस मैसेज को आगे जरूर पहुंचाइएगा कि देखिए, मोटरसाइकिल सवार के लिए जो हेलमेट होता है ना, वो आधी सदी पहले यानी कि तकरीबन 50 साल पहले वो वाला हेलमेट इजाद हुआ था जो आप इस वक्त कराची और पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको पहनने के बाद आपका लेफ्ट और राइट जो विजन है वो चला जाता है। यानी कि अगर आपके पास साइड ग्लास मौजूद नहीं है तो फिर एक तो साइड ग्लास की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो आपको नहीं बताता कि गाड़ी का फासला कितना है, ठीक है, तो साइड ग्लास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हेलमेट से जो आपका लेफ्ट और राइट का विजन होता है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट से वो विजन खत्म हो जाता है। जबकि इन 2 ममालिक के अंदर जो आपके पड़ोसी ममालिक है, मैं सिर्फ इसकी मिसाल दे रहा हूं, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर वो वाले हेलमेट इस्तेमाल हो रहा है, वहां हेलमेट होता है, वहां पे लेफ्ट और राइट
उस हेलमेट की बॉडी नहीं होती। सब वो सिर्फ सर को कवर करता है और आपकी बैकबोन जहां से शुरू हो रही है आपके इस हड्डी को कवर करता है, और यहां पर जो है उसकी बॉडी खत्म हो जाती है आपके कानों को कवर करने के बाद। जब आप चलते हैं सीधे रास्ते पे, जब आपके कानों को कवर करने के बाद एक प्लास्टिक की बॉडी खत्म हो जाती है, तो आपका लेफ्ट और राइट का जो विजन है, इस तरह से जो आपका विजन है वो आपको क्लियर बताता है, आपका सेंस को डेवलप करता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसका हॉर्न क्या है और उसकी स्पीड क्या है और मैं क्या टेक ओवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ 50 साल पुराना इजाद हेलमेट वही चल रहा है जिसका पूरा ढका हुआ है, और उससे जो है यहां तक वो आपको कवर कर देता है और उसके बाद आपका विजन चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो लोग कहते हैं घोड़े के लगते हैं ना वो जो कवर। एग्जैक्टली वही वाली मिसाल हो गई कि क्या हम जंगल में रहते जानवर हैं है, जानवर से भी बदतर है। परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने हाथी, कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हाथी के 2 जो बड़े कान है वो इसलिए दिए हैं कि वो अपने पीछे अपने जिस्म को ना देख सके, ताकि उसके अंदर वो गुरूर और वो ताकत का अंदाजा उसको ना हो सके कि वो लोगों को कुचलता फिरे। तो आपने भी वही कान बना दिए हैं, आपने हेलमेट को इतना इस तरह से कर दिया। ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते पे हमारी इंतजामिया को सोचना चाहिए, जो शायद अब तक नहीं सोचा गया, और हमारी इंतजामिया को इस किस्म के बहुत सारे कामों को करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि बेजा स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए, सड़कों की कारपेटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां पर जब हैवी ट्रैफिक गुजरे तो उसके पत्थर और रेत और बजरी और डामर अलग ना हो जाए, जिसके वो पानी गिरने के बाद वो स्लिप करता है और मोटरसाइकिल सवार को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ता है, और जब वो ब्रेक लेता है तो पीछे से वो कुचले जाते हैं। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो मैं और आप यहाँ बैठ के अपनी मामूली से इल्म और मामूली सी मालूमात की बुनियाद पर दे रहे हैं। तो वो अफराद जिनका काम है कानून बनाना, कानून पे अमल दरामद करवाना और शहरियों को संभालना, जिसके लिए उन्होंने वोट लिए हैं, जिसके लिए वो सरकारी अफसरान कहलाते हैं, जिसके लिए वो मुरादे लेते हैं, तो वो इस किस्म की पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? जो मैं बातें कर रहा हूं, इन बातों पे इंप्लीमेंट होना ही दरअसल कौम की तश्कील होती है। मतलब कौमें ऐसे ही नहीं बनती। कौमें जब बनती है, जब कौमों के छोटे छोटे मसाइल को हल करने के लिए उनके बुनियादी ढांचों को तैयार किया जाता है और उस पर अमल दरामद करवाया जाता है। हमारे यहाँ आज तक हम लोगों को यही नहीं पता कि हम जिस हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें मौत से बचा रहा है या वो हमें मौत के मुंह में डाल रहा है। तो ये है सदर सूरत हाल। अब इसको आप फसादात के नतीजे में खुदा न खास्ता किसी लसानी तसादुम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप क्या बुशरा ज़ैदी केस को दोबारा रिपीट कर रहे हैं? क्या कर रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? डंपर्स एसोसिएशन कहती है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। मोटरसाइकिल सवार कहता है कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। वाटर टैंकर्स की जो करता धरता रहनुमा है वो कहते हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बहरहाल हादसा तो हो रहे हैं। अब हादसा को रोकने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस किस्म के कवानीन बनाए और किस किस्म के कानून बनाकर उस पर इंप्लीमेंट भी करवाए। तो जो अफराद इसके जिम्मेदार हैं, असल जिम्मेदारी मेरे ख्याल से उनके ऊपर बनती है। सब लफ्ज है कानून, जो लफ्ज ही है सिर्फ पाकिस्तान में। चले वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा उवैस भाई और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में मेरी गुजारिश ये है कि ये व्लॉग्स हम पाकिस्तान से करते हैं, हमारी तमाम व्यूअरशिप पाकिस्तानी है, तो नतीजा आपको ये बता दें कि इससे कुछ हासिल वसूल आमदनी के हवाले से होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के व्यूअर्स की कोई अहमियत नहीं है, उसका रेट बहुत कम है। तो अगर आप देखें तो पूरी वीडियो देखा करें, और ये चैनल जिसकी अभी जिसके जो सब्सक्राइब्स हैं वो बहुत कम है, तो ये जरूरत हमें इसलिए होगी कि अगर जितने ज्यादा हमें सब्सक्राइब मिल सकेंगे तो हमारा मैसेज उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। तो ये जहमत कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।